नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल डिप्लोमा की, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से ये फॉर्म आता है। आप सभी लोगों ने राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करने के बाद अपना अपना अलॉटमेंट लेटर देख लिया होगा। अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग के बाद अगर तो आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा फॉर्म को, यानी कॉलेज को सीट एक्सेप्ट कर ली होगी, या तो आपने डिक्लाइन कर दिया होगा। अब उसके बाद 19,000 रुपये जमा करने की बारी आएगी। तो यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग आपने कर लिया होगा, तो ये सभी चीज़ें आप यहीं से रजिस्टर्ड से अपनी लॉगिन आईडी से ओपन करेंगे और चीज़ों को देख पाएंगे। ये 8 अगस्त से 10 अगस्त तक की बात थी कि डिसीजन मेकिंग करना है। अभी एक दिन आपके पास और बाकी है। अब कुछ लोग इसमें सवाल कर रहे हैं कि 19,000 जिन लोगों ने पहले जमा कर दिया था, क्या उन्हें फिर से जमा करना है? तो उन्हें नहीं जमा करना है। उन्हें पेमेंट दिख तो रहा होगा। आप आगे बढ़िए, आगे जैसे प्रोसीड करेंगे वो अपने आप अमाउंट हट जाएगा और आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। तो क्लियर है, आप उसमें बिल्कुल बेहिचक आगे बढ़िए, प्रोसीड करिए और आगे आपकी चीज़ें संपन्न हो जाएंगी, यानी उन्हें दोबारा नहीं देना है। अब कुछ लोग कन्फ्यूज़ हैं कि डीडी कहाँ से माजरा आ गया, ये डीडी क्या है, यानी डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा, क्या होगा, क्यों मांगा जा रहा है, एक सवाल ये बन रहा है आपका, उस पर बात करेंगे अभी। और एक 19,000 रुपये तो आप दे ही रहे हैं, यानी कुल मिलाकर एक बार फीस का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए प्रॉपर वे में, कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। टोटल इन्होंने कहा कि हम 24,000 रुपये लेंगे। उसमें से क्या किया इन्होंने 5,000 रुपये आपसे सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करा लिया। बचे कितने? 19,000 रुपये बचे। 19,000 रुपये अब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड दे दो, यानी क्या है, ऑनलाइन मोड दे दो। या तो कुछ लोग पहले दे चुके या नहीं दिए थे तो अब देना पड़ेगा उन्हें सीट डाउनलोड करने के लिए। तो यानी ये ऑनलाइन मोड हो गया। अब इसमें एक माजरा और नज़र आ रहा होगा डीडी का। कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि डीडी कहाँ से आ गया। आइए अभी डीडी की भी बात करेंगे साथ में। और क्या इससे ज़्यादा रुपये भी जमा करने पड़ेंगे आपको? 24,000 रुपये से ज़्यादा रुपये आपको देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो यहाँ जो आपको ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे उन्हें अब वो कॉलेज पर निर्भर करते हैं। असल में आप समझिए, ये जो आपको जो दिख रहे हैं ये ट्यूशन फीस है। ये जो फीस है 24,000 रुपये, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। इसमें एडमिशन फ़ीस नहीं है, कॉशन मनी नहीं है, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, आईडी कार्ड, ये बहुत सारी तरीके की फ़ीसेस होती हैं, वो नहीं हैं। वो सभी कॉलेज पर आप जब जाएंगे तो वो आपसे पूछी जाएंगी, आपसे ली जाएंगी। वो आपको अलग से कॉलेज में जमा करनी होगी। कॉलेज जो माध्यम बताएगा उस माध्यम से आपको जमा करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए, KGMU को ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम KGMU को ही ले लेते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन आ गया, जैसे आप मान लीजिए आपको KGMU अलॉट हो गया, तो ये 8 तारीख का इनका अलग से नोटिफिकेशन आ जाता है। इनका क्लियर कट रहता है, ये अपना पब्लिकली ओपन कर देते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस अपना पब्लिकली ओपन नहीं करते, वहाँ आप जब जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो इन्होंने अपना ओपन कर दिया। इसमें देखो उन्होंने क्या कहा, आप देखिए एक एक चीज़ को, इस पूरी नोटिफिकेशन को आप जब पढ़ेंगे और ये कहाँ से डाउनलोड होगा ये भी हम बताएंगे आपको वीडियो में, आप देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें आप समझ लीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि 13 तारीख से, कब से बुलाया है इन्होंने, 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप कहाँ आएंगे, KGMU में आएंगे। और कौन से सेंटर पे आएंगे? KGMU कलाम सेंटर। क्या है इसका नाम? कलाम सेंटर जो KGMU में है, वहाँ पर आपको जाना है 9 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य। वहाँ पर आपको कक्ष संख्या कौन सी रहेगी? 222 रहेगी कलाम सेंटर में। उसमें आप जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। कौन कौन से जाएंगे वो बात करेंगे, अभी बात करेंगे। अब देखिए इन्होंने फीस का जो आपका कन्फ्यूजन है, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ये 100% मैं दावा करता हूँ। देखिए 24,000 रुपये जो है कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ले रही है, 2 टुकड़ों में, एक 5,000 रुपये के रूप में और एक 19,000 रुपये के रूप में। देखिए तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर कही कि KGMU की जो फ़ीस है, वो प्रथम वर्ष की जो फ़ीस है वो पूरी की पूरी कितनी है? 43,000। तो 43,000 में से आपको 24,000 रुपये इस तरीके से जमा करना होगा, यानी 5,000 और 19,000 जमा करना होगा। यानी आपने ये इस माध्यम से क्या कर दिया? 24,000 रुपये जमा कर दिया। ये हर एक इंस्टीट्यूट के लिए है, KGMU के लिए भी यही है सेम। अब लेकिन अब इससे कितनी फीस तो टोटल है नहीं, फीस है 24,000 से ज़्यादा की। हर कॉलेज की लगभग फ़ीस ज़्यादा होगी, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जिसकी 24,000 से टोटल फीस, यानी सभी मदों की फ़ीस को मिलाकर वो 24,000 से ज़्यादा ना हो। ट्यूशन फ़ीस 24,000 है,
सभी की। तो 24,000 के अलावा जो फीस देनी है वो कॉलेज में देनी है। केजीएमयू ने कहा कि ये आपने तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को दे दिया, लेकिन मेरी फ़ीस कितनी है, 43,000 रुपये है। कितनी फ़ीस है, 43,000 रुपये फ़ीस है केजीएमयू की। उसमें से आपने 24,000 रुपये जो है 2 भागों में आपने दे दिया। कितने भागों में, 2 भागों में, एक 5,000 रुपये के रूप में और एक 19,000 रुपये के रूप में दे दिया। अब जो बचता है 43,000 में, उसको आपको डीडी के माध्यम से देना है। अब इनको टोटल करेंगे तो ये 24,000 आता है, और 24,000 में अगर 19,000 और आप जोड़ दीजिए तो वो आपको डीडी के माध्यम से देना है। कैसे देना है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। तो ये 19,000 प्लस ये 19,000 और प्लस ये 5,000, अगर आप सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 43,000 रुपये आपका हो जाएगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे। यानी 19,000, देखिए एक तरीके से आप देखिए, पहले 5,000 आपने दिए, प्लस आप 19,000 ऑनलाइन करेंगे जब आप डाउनलोड करेंगे अपना अलॉटमेंट लेटर। फिर जब कॉलेज जाएंगे तो 19,000 रुपये कैसे जमा करेंगे, डीडी के माध्यम से। कैसे, डीडी के माध्यम से जमा करेंगे। तो यानी टोटल कितने हो गए, ये 43,000 रुपये हो गए। ये तरीका है। अब जितने 19 और ये 24,000 से ज़्यादा रुपये होंगे वो इंस्टीट्यूट निर्भर करेगा, इंस्टीट्यूट के ऊपर। वो डीडी के माध्यम से लेगा, चेक के माध्यम से लेगा, ऑनलाइन लेगा या कैश लेगा, जैसे भी वो चाहेगा उसके हिसाब से वहाँ पर आपको देना होगा। तो ये चीज़ें होंगी ये। और इन्होंने कहा कि केजीएमयू ने कहा कि केजीएमयू ने बताया कि केजीएमयू पैरामेडिकल साइंसेस पेएबल एट लखनऊ के नाम से डीडी बनेगा। आप एसबीआई में जाके बनवा लीजिए, किसी भी बैंक, नेशनलाइज बैंक में जाके बनवा लीजिए। ज़्यादा अच्छा होता है कि आप सभी लोग एसबीआई को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा जो है बनता है, उससे ज़्यादा जो है ठीक तरीके से आपका बन भी जाएगा और वहाँ पर समस्या भी किसी प्रकार की नहीं होती। बाकी आप नेशनलाइज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, जो भी आप चाहें उस सभी बैंकों से बन सकता है। आप कमीशन जिसमें देख लें कि कम चार्जेस पड़ते हैं, उससे आप बनवा लीजिए। सबके चार्जेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेएमयू में क्यूआर कोड, 2 हलफनामे आपको देने पड़ेंगे, मेडिकल फिटनेस जो है लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आपको, ओरिजिनल प्रमाण पत्र लाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट 2 सेट में जीरोक्स कॉपी के साथ लाना पड़ेगा। स्टेट मेडिकल फैकल्टी को जमा की गई 24,000 की रसीद, यानी पहले वो 5,000 जो 5500 आपने जमा किए उसकी रसीद ले जाएंगे, और प्लस ये 19,000 जो आप जमा कर रहे हैं इसकी ले जाएंगे। तो टोटल ये मिला के जो आप ले जाएंगे ये होगा, इसमें 5,000 रुपये अलग हों, 5,000 अलग होंगे और 500 अलग होंगे। तो वो तो आपकी काउंसलिंग के फीस हो गई। 5,000 रुपये जो होंगे वो इस 24,000 के होंगे, ये आपको ले जाना होगा। ईडब्ल्यूएस कोटे में अगर हैं तो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का निर्गत हो, और ईडब्ल्यूएस से भी है तब भी आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद ही निर्गत हो। यानी चाहे वो ओबीसी आप हों या एससी हों, इनका 1/4/2024 के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र बना हो, तब बना होगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा नहीं, आपको वो सीट नहीं मिलेगी, आपकी वो सीट निरस्त कर दी जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर। फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड सीएमओ के द्वारा होना चाहिए। चेक लिस्ट यहाँ पर इन्होंने नीचे दी है, आप देख सकते हैं क्या क्या लेके जाना है। ये लगभग हर कॉलेज में आपको ले जाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप पैटर्न पर ले जाइए, कहीं कोई समस्या आपकी होगी ही नहीं। कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसको ले जाइए, उसे आप ले जाइए। यहाँ पर देखिए पहला एक देख सकते हैं, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसे ले जाइए। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो 19,000 रुपये जमा करने के बाद डाउनलोड कर रहे हैं उसे ले जाइए। फिर एडमिशन फॉर्म फिल्ड किया उसे ले जाइए आप। फिर डिमांड ड्राफ्ट डीडी ये डेट के साथ मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर 10th हाई स्कूल की मार्कशीट ले जाइए, सर्टिफिकेट ले जाइए, 12th का ले जाइए। फिर मेडिकल फिटनेस जो आपने बनवाया है वो ले जाइए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो SC/ST का जो 1 अप्रैल के बाद का है, SC/ST तो पुराना भी चलेगा, लेकिन OBC EWS का जो है नया ही आपको चाहिए होगा। और सब कैटेगरी अगर कोई है तो वो आधार कार्ड ले जाना है आपको। देखिए आधार कार्ड यहाँ पर ले जाना है। फिर यहाँ डोमिसाइल ले जाना है, इफ़ अप्लीकेबल है तो ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन या TC सर्टिफिकेट या माइग्रेशन। करेक्टर सर्टिफिकेट्स ओरिजिनल ले जाना है। थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं, वहीं लगा लीजिए। 4 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, और उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के लिए नाम से एक एफिडेविट। ये आप मत बनवाइए अभी, ये
KGMU ही जब जाइए आप, या कॉलेज जाइए, वो संबंधित जिस कॉलेज में आपको जाना है वहाँ से फॉर्मेट ले लीजिए, तुरंत जाके शहर में वहीं अगल बगल होते ही हैं, कचहरी में जाके बनवा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से एफिडेविट कोई भी मत बनवा के ले जाइए, सब वहीं बनवाइए और वहीं बनवा के सुबह पहुँचिए, फॉर्मेट लीजिए, बनवा के दोपहर तक जमा कर दीजिए। क्लियर है, आप समझ गए। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे उन्हें जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।